ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर हम लोग कल खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। इसको समझिएगा कि आखिर आइसोमर्स होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास मिसाल के तौर पे दो कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बोलते हैं, ओन लगाते हैं। क्यों ओन लगाते हैं? क्योंकि C डबल बॉन्ड O है। और एक कंपाउंड है जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, यानी प्रोपेनल है। ठीक है, इसका फंक्शन, इसका प्रॉपर्टी, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग टाइप का होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका फंक्शन, इसका सारा कुछ क्या है? अलग टाइप का है। लेकिन इन दोनों में एक चीज जरा सा देखोगे, शॉर्ट फॉर्मूला जरा सा बनाओ इसका। कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। यहां पे भी जरा सा बना दो, क्या होगा? बोलो। कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, 5, 6 और ऑक्सीजन 1। क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? क्या सेम केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला क्या है? बोलो। केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम है। लेकिन यहां पे आप देखो, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। यानी यहां पे कीटोन है स्ट्रक्चर में, तो वहां पे क्या है? बोलो। यहां पे एल्डिहाइड है स्ट्रक्चर में, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है, कनेक्टिविटी अलग अलग है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, या स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। एक और चीज है, उसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, उसको भी आइसोमर ही बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, और ये आपका एक दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, और दोनों में डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, और कार्बन भी है, और दोनों में ब्रोमीन भी है। देख पा रहे हो? और केमिकल फॉर्मूला जरा देखो क्या होगा? C2H2Br2 होगा क्या? इसका भी फॉर्मूला क्या है? C2H2Br2। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन देखो, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, यानी यहाँ पे दोनों ही ब्रोमीन आगे की तरफ है, और यहाँ पे दोनों ही ब्रोमीन क्या है? बोलो। एक आगे की तरफ है और एक अपोजिट साइड में है, दूसरे तरफ। समझ पा रहे हो? तो बस इतना डिफरेंस से क्या हो जा रहा है कि ये आपका ऑयल में डिजॉल्व हो जाए, सॉरी, ये आपका वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और ये आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक में डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, एक के अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या हो रहा है? बोलो। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। इसका मतलब आइसोमर का डेफिनेशन होगा द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, और या फिर
द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी स्पेस में एटम्स का ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल अलग अलग तरीके का है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज कॉल्ड आइसोमर। क्या कहेंगे, आइसोमर। और इस आइसोमर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द compounds having same molecular formula, the compound having same molecular formula but बोलो different structure और different बोलो orientation in space called, क्या कहेंगे उसको, आइसोमर्स कहेंगे। क्या कह देंगे बाबू, आइसोमर्स कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बोलिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के, आइसोमर्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोमर्स का हम लोग टाइप लिखने जा रहे हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद से स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग अलग अलग टाइप का आइसोमर पढ़ते हैं। पहले आइसोमर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। उसके बाद से हमारा पोजीशन आइसोमर के बाद से आ जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को? उसके बाद से फिर चेन आइसोमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेन आइसोमर। हालांकि हमको पहले चेन आइसोमर लिख लेना चाहिए, पढ़ाने के हिसाब से पहले किसको लिख लेंगे, चेन आइसोमर को लिख लेंगे, चेन आइसोमर। और उसके बाद से फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद से आपका आ जाएगा मेटामर्स। क्या आ जाएगा, मेटामर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर में दो ब्रांच आता है। एक को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। और एक को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर में हम लोग को पढ़ना होता है सिस और ट्रांस। और ऑप्टिकल के अंदर में हम लोग को पढ़ना होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा बोलो लीवो रोटेटरी। क्या पढ़ना होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी पढ़ना होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो अब यहाँ पे हम लोग को जो अभी आइसोमर का पार्ट जो पढ़ना है वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे, यानी हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग जाएंगे, तो ये अगले चैप्टर में आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। कहाँ आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। और ये ऑप्टिकल आइसोमर क्लास 12th में आपको पढ़ना है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन्स वाले चैप्टर में। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर में। तो देखो सबसे पहले अंतर समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले चलते स्ट्रक्चरल आइसोमर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है कि जिसमें स्ट्रक्चर ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर ही क्या है, अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ही क्या हो गया है, अलग हो गया। यहाँ कीटोन का स्ट्रक्चर दिख गया है और यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। समझ पा रहे हो बात को। तो स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस हो जाए, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कहाँ डिफरेंस हो जाए, स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। और अगर स्पेस में ओरिएंटेशन में अगर अलग अलग हो जाए, स्पेस के ओरिएंटेशन में, यानी स्ट्रक्चर तो ठीक है भाई, ये भी बी आर से कनेक्ट है, 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 लेकिन हो क्या रहा है, वो यह रहा है कि स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया। यानी ये कार्बन बी आर कनेक्ट है, दोनों आगे है, ये भी कार्बन बी आर कनेक्ट है, लेकिन ये वाला आगे है और ये वाला पीछे है। तो स्पेस में अगर डिफरेंस हो जाए, स्पेस के ओरिएंटेशन में अगर डिफरेंस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। यानी यहाँ पे एक हम छोटा सा एक बात हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या होगा, बोलो, स्ट्रक्चर। तो क्या कहलाएगा, बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बोलो, इन ओरिएंटेशन, बोलो, ओरिएंटेशन इन स्पेस। वो क्या कहला जाएगा, वो कहलाएगा आपका स्टीरियो आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस में। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर्स पढ़ना है। तो एक एक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो क्या है, चेन आइसोमर की। व्हाट इज चेन आइसोमर, तो ध्यान दीजिएगा चेन आइसोमर क्या होता है यहाँ पे समझना। मान लीजिए ये आपका एक 5 कार्बन का चेन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सीधा सीधा पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही 5 कार्बन का चेन हो जाए, लेकिन उसमें क्या आ जा रहा है, बोलो बच्चों, उसमें ब्रांच आ जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, ये फॉर्मूला बताओ क्या है, C5H12। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल, 4 है तो ब्यूटेन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C5H12 हो रहा है क्या, काउंट कर लो, C5H12 होगा। 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक और टाइप का हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लो, ये ऐसा भी हो सकता है क्या, बोलो, ये ऐसा भी हो सकता है। क्या नाम है इसका, 2,2 डाई मिथाइल, बोलो, प्रोपेन हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। तो देखो फॉर्मूलास क्या है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन चेन क्या हो जा रहा है, चेन अलग अलग, चेन का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जा रहा है। एक तो सीधा हो जा रहा है, एक में एक ब्रांच हो जा रहा है और एक में 2 ब्रांच आ जा रहा है। समझ पा रहे हो, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या है, सबका सेम है, लेकिन चेन के अंदर में डिफरेंस हो जाए, इसके अंदर में डिफरेंस हो जाए, चेन के अंदर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, बोलो, डिफरेंस इन चेन या फिर स्केलेटन, स्केलेटन। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको चेन आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। तो आपसे पूछेगा, सवाल करेगा,
कि दो आपको या 2 से 3 एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि ये आपस में क्या है। ऑप्शन ए चेन आइसोमर, ऑप्शन बी स्टीरियो आइसोमर, ऑप्शन सी मेटामर्स, ऑप्शन डी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो क्या कहोगे? चेन आइसोमर आपको कहना है। कोई दिक्कत? क्या कहना है आपको? यू हैव टू से चेन आइसोमर। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेन आइसोमर के बाद ध्यान दीजिएगा, अगला है पोजीशन आइसोमर। अगला क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। व्हाट इज पोजीशन आइसोमर? ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ऐसा देख पा रहे हो, ये ऐसा है, और यहाँ पे भी ये एक कंपाउंड है इस तरीके का, ये ऐसा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? इन दोनों को जरा सा देखो, एक ही ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? अल्कोहल है। इसमें भी अल्कोहल क्या है? इसमें भी अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल का जरा सा लोकेशन जरा सा चेक करिए, अल्कोहल का पोजीशन जरा चेक करिए। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे पहले पोजीशन पे। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, कितना होगा? C4H कितना है? 3 4 5 6 7 8 9 OH। ये भी क्या होगा? C4H9OH। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बोलो, पोजीशन ऑफ इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या है? डिफरेंट पोजीशन है। फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा? डिफरेंट पोजीशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, पोजीशन आइसोमर कह देंगे। कोई दिक्कत? अगले आइसोमर के तरफ हम लोग चलेंगे। अगला आइसोमर है बाबू कौन सा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जरा सा देखो, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका क्या है? बोलो, कीटोन है। ये क्या है? एल्डिहाइड। समझ पा रहे हो बात को? और ये क्या है? बोलो, ये आपका कीटोन है। यानी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा? बोलो, C3H6O। ये भी क्या है? C3H6O। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। क्या लिखेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे उसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अगला लास्ट है हमारा मेटामर्स। लास्ट क्या है? मेटामर्स। तो मेटामर्स के लिए स्पेसिफिक कोई फंक्शनल ग्रुप ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये क्या बोलते हैं इसको? ईथर है। क्या है? ईथर है। एक और ईथर ऐसे आ जाएगा। देखो, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि सर इसका पोजीशन अलग अलग है। भाई, पोजीशन कार्बन पे होता है। पोजीशन किसके ऊपर होता है? कार्बन पे होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन ही का चेन छोटा बड़ा है। कार्बन का चेन क्या है? छोटा बड़ा है। हालांकि सेम कार्बन मिलेगा। कितना कार्बन मिलेगा? 4 कार्बन मिलेगा। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या होगा? C4H10O। यानी दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन कार्बन का जो चेन का जो पार्ट, अब देखो नंबरिंग कहाँ करते हैं? जहाँ पे एक साथ सारा कार्बन क्या हो, एक सीक्वेंस में कार्बन हो। यहाँ पे लेकिन सीक्वेंस में क्या हो रहा है? कार्बन ब्रेक हो रहा है।
इसको क्या पोजीशन आइसोमर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पोजीशन आइसोमर होने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन का इकट्ठा होना जरूरी है। यहां पे क्या हो रहा है? कार्बन इकट्ठा नहीं हो रहा है, कार्बन टूटा हुआ है। इधर में एक है, इधर में तीन, आप बीच में यहां आ गया तो इधर दो इधर दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बोलो? सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के पोजीशंस मतलब क्या, हाँ, ऑक्सीजन का पोजीशन क्या है? सेम नहीं है, अलग अलग जगह पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? इसको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलेंगे। पूछेगा कि भाई मेटामर्स और क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमर में क्या अंतर है? तो आप क्या बोलोगे कि पोजीशन आइसोमर में कार्बन सारा इकट्ठा रहता है, लेकिन मेटामर्स में कार्बन सारा इकट्ठा नहीं है, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, और ऑक्सीजन किसी भी जगह पे वो आ सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बोलिए? तो यहाँ पे हमारा ये आइसोमर वाला जो पार्ट है, कौन कौन सा आइसोमर वाला पार्ट है बोलो? कहाँ से स्टार्ट है? हाँ, यहाँ से स्टार्ट है ये आइसोमर वाला पार्ट हमारा, बोलो? हाँ, यहाँ इस चैप्टर का ये आइसोमर वाला पार्ट हमारा खत्म है। अब एक सवाल आपसे करेंगे, आपको बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं आप कितने समझदार हैं और कितने होशियार हैं। होशियार है या होशियार हैं? उस दिन जा रहे थे गौसीहाता, भाई लंबा चौड़ा तगड़ा सियार गुजरा मेरे बाइक के आगे से, हमको लगा कुत्ता है। तो बैठे हुए थे नूर हसन साहब, वो बताया कि सियार नहीं है, सॉरी कुत्ता नहीं है। मगर तब क्या है? सियार है। थोड़ा सा बाइक रोकते और सियार सब जो है वो अकेले जाइएगा ना तो हमला कर देगा, है कि नहीं? रात में 9-10 बज रहा था और धुंध वैसे ही एकदम, यहाँ टाउन में आते ही गर्मी पड़ने लगा और गांव में जो ठंडा पड़ रहा था। हम खाली बंडी, कुर्ता पजामा बंडी पहन के पहुंच गए वहां पे। आने में वो बेचारे एक साकिब सर थे, वो अपना जैकेट दिए, मतलब वो भी हाफे बंडिया टाइप था, है कि नहीं? अजीब, अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, अजीब सा धुंध। मतलब हमको लगता है ज्यादा टफ लाइफ है गांव का। क्लीन एयर तो मिल जाएगा, लेकिन जाड़ा के दिन में जो है एक्सट्रीम लेवल का जाड़ा पड़ता है। गर्मी फिर भी ठीक रहता होगा, गांव का गर्मी, मतलब शहर में आइएगा तो आपका हालत खराब होगा, लेकिन ठंडा गांव का थोड़ा सा एक्सट्रीम वेदर में आ जाता है, वो ठंडा रहता है एकदम। चलो, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको बताना है कि ये दोनों जो है, हाँ ये दोनों जो है कौन सा आइसोमर है? आपका ऑप्शन है पोजीशन आइसोमर, ऑप्शन बी चेन आइसोमर, ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ऑप्शन डी मेटामर्स। चलो बताओगे? है ऑप्शन ए पे ताला लगा दे, बोलो? कितने लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं? कितने लोग ऑप्शन बी? कितने लोग सी? कितने लोग डी? बी वाले कितने हैं? बी वाले कितने हैं? बी बोली हो ना, क्यों बोलो? मन किया तो बोल दिए, मुंह है बोल दिए, बोलो? अरे एक्सप्लेनेशन दो, विज्ञान है ना, है विज्ञान का बात हो रहा है ना। कि क्या नाम है, एक ठो पाकिस्तान वाले एक ठो बाबा जी हैं, क्या नाम है? पप्पा जानी। पप्पा जानी का शो थोड़ी ना चल रहा है कि हजरत दर्द है घुटने में क्या करे, तो दादा साहब की घोड़ी फिर अंधेरी रात, तो आगे छू कर दीजिए दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना भाई, लॉजिक है, साइंस है कि नहीं? बोलो क्या होगा? जितने लोग ए ऑप्शन मारे हैं उनका आंसर क्या हो गया है?
गलत हो गया है, ए आंसर सही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप नोमेनक्लेचर अगर शिद्दत से अगर पढ़े होते तो ये जरूर आपका सही हो गया होता। कैसे सही हो गया होता? इसका लॉजिक ये है कि आपको बताए थे CHO जो है दोनों में CHO है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। तो CHO का एक खासियत ये होता है कि जहां पे CHO लग गया वहीं से नंबरिंग होगा, यानी CHO क्या है? CHO अमिताभ बच्चन है, जहां हम लग जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हाई बैगन, है कि नहीं? तो बताओ यहां पे कौन होगा पोजीशन? 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3 4 5। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर तो है नहीं, क्योंकि 1 पे भी वही विराजमान है और 1 पे यहां भी क्या है? वही विराजमान है। तो पोजीशन आइसोमर का तो कोई चांस होता ही नहीं है। तो फिर कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप भी है नहीं, अब मेटामर बीच में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? चेन का डिफरेंस है क्या? किसका डिफरेंस है? चेन का डिफरेंस है, समझे? एक में ब्रांच है और एक क्या है आपका? सीधा सीधा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब दिया जाता है ना, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ आदमी को जब ये सवाल दिया जाता है तो गलत करके आता है, आंसर करेगा लेकिन गलत करेगा, उसको पोजीशन दिखाई देता है, समझे? लेकिन पोजीशन है नहीं। नीट में ऐसी सवाल आता है। गड़बड़ कहाँ हुआ भाई? गड़बड़ आपके बेसिक फंडामेंटल्स में हो गया, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताते। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी किताब को जो है कस के पकड़े रहना है, ठीक है ना? इसका जो बेसिक्स है वो कहीं इधर उधर हिलने वाला नहीं है, उसी बेसिक्स के ऊपर आपको लड़ाई करना है कि नहीं? ना खाता ना बही, एनसीईआरटी जो कहे वही सही, समझे? तो एनसीईआरटी को पकड़ना है। बाकी इंस्टीट्यूट लंबा लंबा चीजें लिखवा देंगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। ठीक है, तो अब एक काम करिए। क्या काम करना है आपको? आपका पवित्र काम करना है छापने का। छापो।